किसी का स्थायी दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है। कभी लगता है साथ हैं, कभी लगता है अब तो पक्के वाला तलाक हो गया। देश में दो नेताओं के बीच कुछ ऐसा ही रिश्ता है। बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिलते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें आ रही थी कि दोनों यूपी में अलग हो सकते हैं। वैसे क्या पक रहा है दोनों के बीच, अंदर की खबर क्या है, ये स्पेशल रिपोर्ट। दोस्ती आम है लेकिन ये दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। ये पंक्तियां इन दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मौजूदा रिश्ते पर सटीक बैठती हैं। अब समझिए क्यों। जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कल तक ये खबरें थी कि महागठबंधन टूट रहा है। खबरें थी कि कांग्रेस और सपा में यूपी में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन इन तस्वीरों ने दिखा दिया कि दोनों दल दिल्ली से बिहार तक केंद्र सरकार के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दोनों दल एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है केंद्र के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में अखिलेश राहुल को काला मफलर उड़ाते हैं। इन तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। इस सत्र में कई ऐसे मौके सामने आए जब प्रियंका और डिंपल भी साथ साथ दिखाई दी। मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया। अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं। यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। और मुझे दुख हुआ था जब इलेक्शन के बाद में आया तो एक सफेद चादर लेकर के आया था, याद कीजिए आप। और इसीलिए लेकर के आया था कि समाजवादी पार्टी की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो। इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। दोनों के रिश्तों ने साथ में बेहतरीन प्रदर्शन 2024 के चुनाव में किया। माना जाने लगा कि ये बात खासकर बीजेपी खेमे को पसंद नहीं आई, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया कि दोनों दलों में सब कुछ ठीक नहीं। कारण समझा जा सकता है। हुआ ये कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा दोनों को गठबंधन का जबरदस्त फायदा मिला। माना जाने लगा कि दोनों का साथ बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित होगा यदि 27 में साथ आते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा की 7 गुना से ज्यादा सीटें बढ़ गई थी। वो 5 से 37 सीटों पर पहुंच गई। कांग्रेस को 6 गुने का फायदा हुआ। वो 1 सीट से सीधा 6 सीट पर पहुंच गई। वैसे राजनीति के पंडित कहते हैं कि बेशक दोनों का साथ रहना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को भी नहीं भूला जा सकता, जिसमें उन्होंने कहा था यूपी में 80 में 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी 27 में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता होगा। कांग्रेस अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करेगी। हम रेस के घोड़े हैं, शादी के नहीं। कि हम लोग अपने संगठन सर्जन के कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। हम लोग बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी भी इच्छाएं हैं। राजनीति के अंदर हम उनकी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। हमें उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो हम अपने संगठन को मजबूती दे करके, और अगर गठबंधन का फैसला, ये फैसला पार्टी का है कि किस तरह गठबंधन होगा, नहीं, फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था, निश्चित रूप से वो नहीं होगा। हालांकि अखिलेश यादव बार बार साफ कर रहे थे कि 27 में हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ध्यान देना होगा हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें न मिलने से सपा के कुछ नेताओं ने कांग्रेस से गहरी नाराजगी जाहिर की थी। इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ था। ये बात सच है कि दोनों के पास अगर यूपी विधानसभा 2017 का फेलियर है
तो 2024 लोकसभा की सक्सेस भी है। दोनों दल ये जानते हैं कि सामने बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है जिससे मुकाबला साथ मिलकर ही किया जा सकता है। इसलिए तल्खियां लाख आए, मतभेद मनभेद लाख हो, लेकिन वक्त की जरूरत है कि साथ रहा जाए। दोनों दलों का साथ आना कई कारणों से जरूरी है। कांग्रेस सपा अगर अलग अलग लड़ते हैं तो एक दूसरे का वोट काटेंगे। मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा, बीजेपी को सीधा फायदा होगा। दोनों की एकता से बीजेपी को सीधा नुकसान होगा। संविधान, जातीय जनगणना, दलितों के आरक्षण का मुद्दा दोनों पार्टियों का एजेंडा है। राहुल अखिलेश की कई मुद्दों पर समान विचारधारा रही है। सपा कांग्रेस का साझा वोट बैंक मुस्लिम, यादव, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग है। बहरहाल ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने उनको बधाई अलग ही अंदाज में दी थी। उन्होंने अखिलेश यादव को पीडीए की बुलंद आवाज कहकर नवाजा था। राहुल गांधी ने अपने बधाई संदेश में कहा था, हम इस न्याय और बराबरी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। फिलहाल जो तस्वीरें देश देख रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि राहुल अखिलेश 2027 में साथ आएंगे, चाहे लाख अफवाहें फैलाई जाए कि गठबंधन में सब ठीक नहीं। फिलहाल की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसके हिसाब से ये पंक्तियां दोनों पर सटीक बैठती हैं। जो दोस्त हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।